योगी बाबा ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। अमित शाह जी राजनीति कर रहे हैं, योगी जी को कम करो, प्रधानमंत्री बनेंगे, अमित शाह जी बोल रहे हैं। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। थर 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 कांपते हैं गुंडा माफिया कि भैया कहीं एनकाउंटर न हो जाए। अच्छा पाजी, ऐसे आना पड़ेगा। क्या जमीनी स्तर पे गुंडे माफिया खत्म हुए? आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, पाकिस्तान बोल रहा है अगर प्रधानमंत्री बन गए गलती से तो मेरा क्या होगा? अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहेंगे? योगी बाबा पूरा बच्चा बच्चा बोल रहा है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। इसी दौरान विपक्षी पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं, जहां सत्ता पक्ष है वो अपना बजट पेश कर रही है। बजट के दौरान सत्ता पक्ष यानी कि योगी जी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बजट है वो इस बार उत्तर प्रदेश का आया है और इसी बजट के तहत तमाम युवाओं के हित में काम किए जाएंगे। युवाओं को लोन देने की बात की जा रही 10 लाख, और जो लड़कियाँ उनको स्कूटी देने की भी बात हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में जो कि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पे है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, योगी जी को सत्ता से उखाड़ के जनता फेंक सकती है, इस तरीके की बयानबाजी भी चल रही है। और योगी जी लगातार कहते हैं कि गुंडे माफियाओं का खात्मा हो गया। क्या जमीनी स्तर पे गुंडे माफिया खत्म हुए उत्तर प्रदेश से? पाजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान डर रहा है मैडम। आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, पाकिस्तान डर रहा है, भय में है कि भैया जिस दिन अगर ये प्रधानमंत्री योगी बाबा बन गए, यहाँ गुंडा माफियाओं का कदम खत्म कर दिए, वजूद खत्म हो गया, थर 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 कांपते हैं गुंडा माफिया कि भैया कहीं एनकाउंटर न हो जाए। कहीं कोई लड़की का अगर छेड़ दिए तो ऐसे लंगड़ा होके आना पड़ेगा। देखिए ऐसे ऐसे आना पड़ेगा। पैर में सीधा एनकाउंटर होता है वहाँ उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान बोल रहा है अगर प्रधानमंत्री बन गए गलती से तो मेरा क्या होगा? हम बम कैसे फाड़ेंगे ये भारत में जाकर के? ये डर रहा है। एनकाउंटर भी भाई कोर्ट के आदेश पे होता है कि एनकाउंटर सरकारें अपने हिसाब से कर देती है। योगी जी एनकाउंटर अपने हिसाब से डिसीजन, अपने हिसाब से जितने भी अपराधी उन पे कार्रवाई हो जाती है, बिल्डोजर। अरे पत्रकार साहिबा जी, आप बात को समझिए ना। 1070 साल से हम सताए हुए हैं। 800 साल तक जो है मुगल जो है सल्तनत हमें सताया, मारा काटा लूटा पीटा। 200 साल अंग्रेज हमें मारा काटा लूटा पीटा। 1000 हो गया। 1000 साल से जो जितना सताए नहीं, जितना लूटा नहीं गया, उतना से 1000 गुना ज्यादा ये काले अंग्रेज 70 साल में कांग्रेस वाले लूट लिए देश को। तो 1070 साल से हम सताए हुए हैं। 1070 साल का जो आदमी मारा हुआ रहेगा, दुखी रहेगा, सताया हुआ रहेगा, उसके पास पेशेंस रहेगा क्या? एक एक सेकंड हमारा एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। अब हमारे पास पेशेंस नहीं है। सेकुलर नेता भी नहीं चाहिए। हाँ, सेकुलर नेता जो है ना, ये मोदी और जो अमित शाह जी, ये सब जो है ना टोटी वाला मोबाइल बन के रह गए। तो सेकुलर नेता से ही चलेगा ना? जैसे अखिलेश यादव है, अगर वो मंदिर में जाते हैं तो वो मस्जिद में भी जाते हैं, टोपी भी लगाते हैं, चर्च भी जाते हैं। ऐसे नेताओं की जरूरत है। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है, सत्ता परिवर्तन के मूड में है, योगी जी को 2027 में उखाड़ के उत्तर प्रदेश से फेंक देगी। बिल्कुल सही बात। अगर उखाड़ के फेंक दीजिए, फिर राम भक्तों पर गोली चलवाएंगे, राम मंदिर में ताला लगवा देंगे ये टोटी भैया। हाँ, ये तो राम भक्तों के, तो इनका तो सनातन धर्म का अपमान करने का इनका तो इतिहास रहा है। चारों जगह, हर जगह रोड में ऐसे ऐसे पत्थर सजा दो और हो गया शंकर भगवान। इनको जो बदबू आता है गौशाला से टोटी भैया को बदबू आता है। और इनका एक मंत्री है, बोलता भैया हम चड्डी विशेषज्ञ हैं। कौन औरत कौन सा कलर का चड्डी पहना है हम बता देते हैं, आजम खान। और ये भारत माता डैन है। वो भारत माता को डैन कहता है टोटी भैया का नेता जो है आजम खान। बताइए, तो उनको हम लाएंगे? इतना कुत्ता काट दिया है मेरे को, पागल हो गए। योगी बाबा पूरा बच्चा बच्चा बोल रहा है। क्या सभी धर्म की जाति, सभी जाति जात वाले अगर सुखी रहेंगे, सभी धर्म को लेकर चलने वाले, सबका साथ सबका विकास अगर चाहिए तो एकमात्र विकल्प जान और माल, दो चीज होता है ना। जान और माल सबका अगर सुरक्षित चाहिए तो एकमात्र विकल्प है योगी बाबा। योगी महाराज चाहिए हमें, किसी हर हाल में चाहिए। तो कह रहे कि हमारी जब सरकार थी तो लैपटॉप साइकिलें बटी थी। वैसा विकास नहीं चाहेंगे? आपको लैपटॉप साइकिल नहीं चाहिए छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए, आपके बच्चों के लिए? अब अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार देंगे, गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, और मतलब बहुत सारी चीजों का वादे दावे कर रहे हैं। इन वादे दावों पे भरोसा नहीं। आरक्षण जो कर रहे हैं ना, आरक्षण दे रहे हैं ना, आप आरक्षण जो है आप जो आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से दे दीजिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दीजिए, न्याय व्यवस्था फ्री कर दीजिए, और शिक्षा प्रणाली फ्री कर दीजिए, और ट्रीटमेंट जो इलाज है, उपचार है, उसको फ्री कर दीजिए। बाकी कुछ भी फ्री का नहीं चाहिए। फ्री का जो माल खाता है ना, दिल का हराम हो जाता है। माले बोलते हैं ना, एक कहावत है ना कि माले हराम दिले बेरहम।
माल अगर हराम का हम खा लेंगे ना तो दिल बेरहम हो जाएगा। आपको 1000 रुपया अगर दे देगा तो भैया कुछ खरीदने जाइएगा तो 100 रुपया बोलेगा कितना, आप पूछिएगा कितना तो बोलेगा 100 रुपया, तो वो आप तुरंत धड़ाक से 100 रुपया दे दीजिएगा, क्योंकि आप तो कमाई नहीं है, आपको कोई गिफ्ट दिया है, अगर दिया है कोई 100 रुपया 1000 रुपया दिया है, तुरंत 100 रुपया दे दीजिएगा। उसको बार्गेनिंग नहीं करिएगा कि भैया 90 रुपया में दो, 80 रुपया में तो नहीं बोलिएगा। वैसे ही हराम का अगर कोई चीज़ मिल जाता है ना तो हम हराम खोर हो जाते हैं। हराम का नहीं चाहिए, मेहनत मजदूरी करेंगे। और लेकिन जहाँ पर जो है आपको शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और ट्रीटमेंट जो है उसको फ्री कर दीजिए और आरक्षण आर्थिक आधार पर दीजिए, बस ये चाहिए हमें। हमारे पास पैसेंस नहीं है, 1070 साल के हम सताए हुए हैं। हमारे लिए जो है ना हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ महाराज हमें जितना जल्दी हो सके चाहिए, लाल किला से आवाज आनी चाहिए। अच्छा। मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, हाँ एकदम कानों में तुरंत आवाज आनी चाहिए। देखिए गुंडा माफिया, अरे मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए तैयार नहीं, आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। कई सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अगर इस बार योगी जी बन गए तो पता नहीं उत्तर प्रदेश का क्या होगा। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति चल रही है, भेदभाव किया जा रहा है लगातार, जो कहा जाए जितने भी मुस्लिम समाज के लोग ये बिल्डोजर एक्शन हो रहा है, ऐसा नेता चाहिए आपको। अरे भाई आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट को देखिए ना, 40 साल 50 साल तक पूरा देखिए पेंडिंग पड़ा हुआ केस, करोड़ों केस पड़े हुए हैं, उसको कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारे पास पैसेंस, मैं 1000 बार बोल दिया कि भैया हमारे पास पैसेंस नहीं है, हमें तुरंत फैसला चाहिए। मोदी जी क्या करते पता है, वो फाइल तैयार करते हैं, हाँ फाइल तैयार कर करके और जो है ना बातचीत का रास्ता अपनाते हैं। योगी बाबा फैसला देते हैं, फाइल नहीं बनाते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं योगी बाबा। तो वो हमें फाइनल फैसला चाहिए, योगी बाबा ही दे पाएंगे। यहाँ लड़की छोड़ो, अगले चौक से यमराज का दर्शन करा देते हैं योगी बाबा। तो आप एक बार छेड़ के तो देखो लड़की वहाँ उत्तर प्रदेश में, कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी लड़की आप एक बार छेड़ के देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आएगा लंगड़ा होकर के, पैर में लंगड़ा होकर पैर में गोली मारा जाता है। हाँ, किस बेस पे, किस आधार पे अगर उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा से योगी जी को तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगी तो किस आधार पे देखना चाहेगी? कौन से काम कर दिए योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश की जनता? देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा भय मुक्त कर दिए, हाँ ये गुंडा माफिया मुक्त कर दिए ये उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तम प्रदेश बन गया। सब गुंडा माफिया हैंड शेक करके आते हैं कि भैया एनकाउंटर ना करियो, हमको अरेस्ट कर ले भैया, थाना में रख ले, कहीं बाबा का पुलिस हमको एनकाउंटर न कर दे। तो ये इतना भयभीत रहते हैं, थर थर कांपते हैं। योगी बाबा जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए ना, गुंडा माफिया जितना है, चोर उचक्का, हार्ट अटैक होकर तो ऐसी मर जाएगा आधा, ये बात जान लीजिए। तो हमें अब पैसेंस हमारे पास नहीं है, हमें जितना जल्दी हो सके योगी बाबा लाइए, क्योंकि योगी बाबा का ही राज में हम सुरक्षित हैं, जान और माल। 40 साल 50 साल हो गया। देखिए 1984 में हमें कांग्रेस घाव दिया, हमें हमारे भाई बंधु, हमें मित्र को मारा, हाँ वाहिगुरु करते हुए इसी धरती पर मारे थे, जिंदा जला दिया था हमारे भाइयों को, सिख भाइयों को, सरदार भाइयों को। आज तक न्याय नहीं मिला मैडम, 40 साल हो गया, कौन हमारा सुनता है? अब तो आंख से आंसू भी सूख गए। और 40 साल 50 साल कोई न्याय के लिए तड़पाता है क्या? कौन सा ऐसा देश है 50 साल 40 साल न्याय के लिए रगड़ते रहो? पूरा जमीन बिक गया, घर बिक गया, कोर्ट कचहरी दौड़ते न्याय नहीं मिला। ऐसा न्याय नहीं चाहिए हमें, योगी बाबा का पसंद है न्याय, हाँ बुलडोजर एक्शन। मौलाना जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज है वो डरा हुआ महसूस करता है, खुल के बोल नहीं पाता है, खुल के कुछ कर नहीं पाता है। अरे भाई क्राइम करेंगे ही क्यों? क्राइम करेंगे तब ना डर लगेगा। हिंदू भी क्राइम करेगा तो जो क्या नाम था उसका, जो एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, तो उसको भी डर लग रहा था परिवार वाला को। तो वैसे क्राइम करेंगे काहे, वैसा अपराध करेंगे ही क्यों? और हम बुलडोजर एक्शन क्यों आएगा ही क्यों मेरे पास? आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है भाई, सबका साथ सबका विकास वहाँ पर होता है। आपको योगी बाबा, आप गलती करोगे तो आपको दिक्कत है ना, आप गलती मत करो, आपका एक बाल बाका नहीं होगा। हाँ, अखिलेश यादव को आप मतलब देखना नहीं चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में अब 2027 में? क्या अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहेंगे आप? अरे अखिलेश टोटी भैया तो राम भक्तों पर गोली चलवा देंगे। आपको पिताजी की गलती है जो बेटे को देंगे, क्या मतलब सजा जो बेटे को देंगे अगर पिताजी ने कोई गलती कर? देखिए मैडम, उनका बात, वो तो कहते हैं ना, बात में जो है टोटी भैया का मंत्री लोग जो है, देखिए रामचरितमानस का स्वरूप जलाने का ये करते हैं, तुष्टिकरण हमेशा करते हैं। आज तक जो है ना हमेशा परिवारवाद तुष्टिकरण किए हैं और जातिवाद किए हैं। तो अब ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है।
टोटी भैया को क्यों हम मुख्यमंत्री बनाएंगे? आप ये बात जान लीजिए ना, राम मंदिर पर अगर ताला लगाना है तो आपको टोटी भैया को लाना होगा। हाँ, और जो है आपको हर एक औरत का कौन सा चड्डी विशेषज्ञ उनके पास है, कौन सा कलर का कौन चड्डी पहना है, कौन सा नारी, वो अगर जानकारी लेना है तो टोटी भैया को लाना होगा। अनिश्चित काल के लिए अगर श्री राम प्रभु को वनवास भेजना है, कब वापस आएंगे कोई गारंटी नहीं, आपको टोटी भैया को लाना होगा। और ऐसा अयोध्या तो अयोध्या, एक खाड़ी देश अरब सागर में भी राम मंदिर बना दे, आपको मोदी की सरकार लाना होगा, बाबा को लाना होगा, योगी आदित्यनाथ महाराज को लाना होगा। सबका साथ सबका विकास जो कहती है बीजेपी सरकार, वो तो उत्तर प्रदेश में हुआ ही नहीं है। ये विकास तो सिर्फ एक ही लोगों का हुआ है, और जो बिल्डोजर एक्शन है वो सिर्फ एक ही लोगों पे हुआ है। मुस्लिम समाज पे बिल्डोजर चला है। वो झूठ फैला रहे हैं। झूठ का जो है ना, ये रायता जैसे टोटी भैया यहाँ कैसे फर्जीवाल केजरीवाल कैसे फैलाता था, झूठ का रायता। अब उसके पास कोई चारा नहीं है तो झूठ का रायता फैला दो, जिससे नहीं जीत रहे हो लड़ाई में। आपसे अगर लड़ाई करूंगा तो हम अगर नहीं जीत रहा हूं, आपको बदनाम कर दूंगा। यही राजनीति है। तो वो बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। तो एक बात जान लीजिए, बुंदा घात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। पहाड़ जो है ना ओला का मार सह लेता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये साधु संत लोग हैं, ये जो है ना, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी, इनको कोई बदनाम नहीं कर सकता है। ये बात में हिंदू मुस्लिम राजनीति करने के लिए तो जाने जाते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करने के लिए तो यही जाने जाते हैं। कभी भी किसी नेता ने इस तरीके की राजनीति नहीं की जैसी आज उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम वाली और मंदिर मस्जिद वाली राजनीति। देखिए, आप गलती करिएगा आपको पनिशमेंट मिलेगा, आप गलती करेंगे ही क्यों? बस एक बात जान लीजिए, योगी बाबा हैं तो हम सुरक्षित हैं, और हम आज संकल्प लेंगे और कसम खाएंगे, और हम श्री राम प्रभु को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, अब मेरे राम प्रभु, अब मेरे श्री राम लला, कभी वनवास न जाएंगे। कभी श्री राम प्रभु को अब वनवास नहीं जाने देंगे। अब लोग जो है ना जागरूक हो चुके हैं, अब हम जग चुके हैं। हम पहले नींद में सोए हुए थे, अभी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट हो गए हैं, और राष्ट्रद्रोहियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और देशभक्तों जो है ना उसको एक बाल भी वाका नहीं होगा। 2027 में किसकी सरकार बनेगी? क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या अखिलेश जी की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, क्या मायावती जी की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, या फिर कहीं दोबारा से योगी जी को देखना चाहती है तीसरी बार मुख्यमंत्री? देखिए, हम बार बार योगी जी को लाना चाहते हैं। अब सेकुलर नेता भी नहीं चलेगा, अब मोदी जी नहीं चलेगा। अब जो है ना क्या नाम उनका, जो चेस खेलते हैं, चाणक्य, जो अमित शाह जी, वो वहां से बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, योगी जी को कम करो, योगी जी को कम करो। ये नहीं चलेगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, अमित शाह जी बार बार कम करने के लोकसभा इलेक्शन से ही। भैया सिस्टम होता है, कोई भी पार्टी से अगर ऊपर उठ रहा है तो उसको दूध में जैसे मक्खी रहता है ना, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ऐसे ही इन लोग कह रहे हैं कि भैया हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अमित शाह जी बोल रहे हैं। तो भैया आप अगर प्रधानमंत्री बनोगे ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। अगर आप प्रधानमंत्री बन गए, वापस 2 सीट में आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी, ये बात जान जाइए। तो आप योगी बाबा को बच्चा क्या बूढ़ा क्या जवान, सब के सब कह रहे हैं योगी बाबा चाहिए, ये बात जान जाइए। बीजेपी में भी अनबन चल रही है, क्या योगी जी को हो सकता है 2027 से पहले क्या उनको हटा सकते हैं? अगर योगी जी कोई दूसरी पार्टी बना लेते, अपनी पार्टी बना लेते, तो क्या वो जीत जाएंगे? जीत सकते हैं? चांस कम है, दूसरा पार्टी बना करके जितना चांस कम है, भारतीय जनता पार्टी में ही रहें। और हम लोग पूरा समर्थन है, तन मन धन से समर्थन है, योगी बाबा महाराज को ही उनको प्रधानमंत्री बनाऊंगा।